समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सीता मेहनती और समझदार थी और उसका एक प्यारा बेटा गोलू भी था। रामू हमेशा दूसरों की मदद करता, भले ही खुद के पास बहुत काम हो। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, पर उसकी गरीबी कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु नदी के किनारे गिरा हुआ है। अरे बाबा, आप ठीक तो हैं? यह क्या हो गया आपको? बेटा, मैं जंगल में ध्यान कर रहा था। अचानक पांव फिसल गया। पानी में बहने ही वाला था। तुमने बचा लिया। रामू ने उन्हें पानी पिलाया, फल खिलाया और छांव में बैठा दिया। थोड़ी देर में साधु ठीक हो गए। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण साधु नहीं बल्कि तपस्वी हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देने आया हूँ। सोच समझकर मांगना। रामू हैरान रह गया। बाबा, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है। मुझे बस मेहनत से कमाकर खाना पसंद है। नहीं बेटा, यह वरदान तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए भी है। जाओ, घर जाकर पत्नी से सोच विचार करो और 3 वरदान लेकर आओ। साधु ने उसे एक चमकता हुआ वरदान का दीपक दिया और कहा कि जब भी वरदान मांगना हो, दीपक के सामने बैठकर मांग लेना। रामू घर पहुंचा और सारी बात सीता को बताई। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब हमें गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सोच समझकर वरदान मांगना होगा। साधु ने कहा है कि जल्दबाजी मत करना। बाबा, पहला वरदान मांगो कि ढेर सारी मिठाइयाँ मिलें। सीता ने उसे डांटते हुए कहा, चुप कर गोलू, पहले घर की जरूरत सोचो। काफी सोच विचार के बाद भी वे तय नहीं कर पाए कि पहला वरदान क्या हो। तभी रात को सीता रोटियां बना रही थी और रामू भूखा बैठा था। मजाक में रामू ने दीपक के सामने कहा, हे वरदान, मुझे एक गर्मा गर्म रोटी मिल जाए। और देखते ही देखते एक प्लेट में सुगंधित गर्मा गर्म रोटी आ गई। अरे, ये क्या हुआ? अरे मूर्ख, पहला वरदान रोटी में बर्बाद कर दिया। इतना सोचने के बाद यही सूझा तुम्हें? वाह, अब हमें हमेशा रोटी मिलेगी। सीता को गुस्सा आया। उसने सोचा कि कम से कम दूसरा वरदान समझदारी से मांग ले, मगर गुस्से में उसने कहा, काश ये रोटी तुम्हारी नाक पर चिपक जाए, ताकि तुम्हें समझ आए कि वरदान बर्बाद मत करो। अगले ही पल रोटी सचमुच रामू के नाक से चिपक गई। अरे, यह क्या कर दिया सीता? यह रोटी हट नहीं रही। गोलू जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन सीता परेशान हो गई। अब क्या करें? गांव वाले देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। रामू ने मजबूरी में तीसरा वरदान मांग लिया। हे वरदान, यह रोटी मेरी नाक से हट जाए। जैसे ही उसने यह कहा, रोटी गायब हो गई। लेकिन अब उनके तीनों वरदान खत्म हो गए थे। रामू और सीता दोनों बहुत पछताए। हम कितने मूर्ख निकले रामू। सोच समझकर वरदान का उपयोग करते तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती थी। सीता, शायद यही ईश्वर की मर्जी थी।
वरदान से जिंदगी आसान नहीं होती, मेहनत ही असली ताकत है। गांव में यह खबर फैल गई कि रामू को 3 वरदान मिले थे, पर उसने उन्हें रोटी में बर्बाद कर दिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, पर रामू ने किसी की परवाह नहीं की। उसने फिर से मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत से वो थोड़ा थोड़ा करके सफल होने लगा। उसकी लकड़ी का काम बढ़ा और गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। कुछ साल बाद रामू का बेटा गोलू बड़ा होकर पढ़ा लिखा गांव का पहला शिक्षक बना। वो बच्चों को पढ़ाता और गांव में शिक्षा का महत्व समझाता। एक दिन गोलू ने कहा, बाबा, अगर हमारे पास तब बहुत धन होता तो शायद हम पढ़ाई की कदर ही नहीं करते। आज हमारी मेहनत ही हमारी असली पूंजी है। रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, अब मुझे समझ आया कि असली वरदान धन दौलत नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।